एवरीवन, सीबीएसई टर्म 1 कैंडिडेट्स 2021 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 एक इतनी अच्छी अपडेट आई है आप लोगों के लिए जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे एंड आप लोगों का रिजल्ट का टेंशन कंप्लीटली दूर हो जाएगा। हम सबको पता है कि ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली नया है, पहली बार लागू हुआ है अकॉर्डिंग टू एनईपी एंड आपके लिए, टीचर्स के लिए, हमारे लिए इस कॉन्सेप्ट में कंप्लीटली कवर कर लेना थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उनके तरफ से इतने सारे फॉल्ट्स हुए हैं, गलतियां हुई हैं। जब वो इतनी सारी गलतियां कर सकते हैं तो हमारे से तो मेजर सा बात है कि हमसे भी छोटा मोटा मिस्टेक्स हो सकता है। सीबीएसई ने यहां पर बताया पहले बार कि अगर आप छोटा छोटा मिस्टेक करोगे ओएमआर में तो वो लोग जो है आपको मर्सी देंगे, छोड़ दिया जाएगा, मार्किंग किया जाएगा। चलिए ये सब बात हटाते हैं। मेन अब फोकस ये है कि अगर टर्म 2 होता भी है तो जैसा कि हमारे टर्म 1 खराब हो गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज, अगर मान लो हमारे देश में कंप्लीटली हालत खराब है और टर्म 2 किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई कहेगी कि टर्म 1 के बेसिस पर रिजल्ट बनाए जाए। लेकिन टर्म 1 में आपको पता है कि संसद में केस हो चुका है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं टर्म 1 के खिलाफ कि इस बोर्ड में टर्म 1 में बहुत चीटिंग हुआ है, तो टर्म 1 के बेसिस पर कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर वेटेज कम कर देना चाहिए। बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि टर्म 1 का वेटेज जो है वो कमा देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक जो हम लोगों के पास न्यूज आई है जिसे सुनकर सीरियसली आप लोग खुश हो जाएंगे और बहुत रिलैक्स फील करेंगे। पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हम लोगों के जितने भी रिजल्ट्स में, मतलब अभी तक हम क्या करते थे, अपने प्रोजेक्ट्स को इग्नोर करते थे। सर मैं कल सबमिट कर दूंगा, आज मैं यहाँ चला गया था, आज मेरा तबीयत खराब हो गया था, कहीं मैं घूमने चला गया था, सर प्लीज थोड़ा मैं प्रोजेक्ट 2 दिन बाद दे दूंगा। ये सारे एक्सक्यूजेस हमारे होते थे। मे भी उसमें रियलिटी भी होती थी कि कहीं काम पड़ जाता था तो प्रोजेक्ट्स वगैरह छूट जाते थे। इंटरनल्स का भी वही हाल था, इंटरनल्स वगैरह जो भी। तो हम क्या करते थे, अभी तक इसको हम लाइटली लेते थे। क्लास 10 12 स्टूडेंट्स भी, हाँ प्रोजेक्ट आप मन से करते थे, इंटरनल उतना नहीं कर पाते थे। पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस बार 30% रिजल्ट जो होगा, सोच लो एक बार, 30% आपका इंटरनल प्रोजेक्ट को मिलाकर बूस्ट करेगा। और एक रियलिटी आपको नहीं पता, मैं आप लोगों को बताता हूं। इस बार कॉन्सेप्ट नया है, आप लोगों को पता है, और गलती से भी आप लोग को लाइटली नहीं लेना है इंटरनल प्रोजेक्ट को, क्योंकि सर्कुलर के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि आपका प्रोजेक्ट्स और इंटरनल बहुत हेल्प करने वाला है आपके रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए। अब दूसरा चीज, आप लोग एक चीज जान के रखो कि टर्म 1 का तो पता आता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, फिर भी यहां से 50% वेटेज जाएगा। सिर्फ वेटेज आपको पास फेल करने में ये कोई क्रूशियल रोल प्ले नहीं करेगा, आपके नंबर बढ़ाने में हेल्प करेगा, मतलब कि परसेंटेज। अब अगर आप लोग इंटरनल और प्रोजेक्ट अच्छा कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको टर्म 1 से भी ज्यादा वो आपको बूस्ट करेगा, आपके रिजल्ट को ऊपर लेकर जाएगा। याद रखना इस चीज को अभी से। अगर कोई आपको टीचर प्रोजेक्ट असाइनमेंट करने के लिए बोल रहा है, सारे काम को दूर कर दो और ये काम सबसे पहले कर लो। एक और बड़ा खुशखबरी देना चाहूंगा। मान लो कि हमारा टर्म 2 नहीं हो पाया, किसी भी हाल में नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया, देश की परिस्थिति बहुत खराब है, हम एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, ऑनलाइन अगर कंडक्ट करवाएंगे भी टर्म 2 को तो बहुत सारे लोगों के पास में भी एक्सेस नहीं होगा। लेकिन हमारे देश अभी डिजिटलाइज इंडिया हो चुकी है, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, हर किसी के पास, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास, जॉइंट फैमिली, कोई भी हो, हर स्टूडेंट्स तक पर्सनल फोन है। ऐसे में अगर मान लीजिए हमारा टर्म 2 नहीं हो पाता है, वहां पर भी आप साफ लाइन देख सकते होंगे, वहां पर भी आपका प्रोजेक्ट्स प्लस इंटरनल के बेसिस पर रिजल्ट बनेगा। अब आप लोग देखिए, मतलब टर्म 1 का 50% वेटेज और दूसरी ओर आपका पूरा 50% का वेटेज कौन लाएगा आपके लिए, इंटरनल प्लस प्रोजेक्ट्स, वो आपके लिए इन्हें 2 को मिला के रिजल्ट बनेंगे। खैर फेल होने का तो उतना कोई चांसेस नहीं है इस बार, लेकिन हमारा मेन मोटिव है स्टूडेंट्स का कि हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है इंटरनल्स और प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ये पहले वैल्यूएबल नहीं होते थे, उतना ज्यादा ये रिजल्ट में हमारे मतलब उतना क्रूशियल रोल नहीं था, इनका उतना रोल नहीं हुआ करता था जितना कि अभी ये प्ले करने वाले हैं। 30 to 40% तक यही आपके सारे रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो आप मतलब एकदम से अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए कि आपको एकदम अच्छा करके देना है, जितना अच्छा हो सके प्रोजेक्ट और असाइनमेंट करके दे दो, अगर टीचर्स वगैरह आपसे करवाना शुरू कर चुके हैं तो। दूसरी बात, हम ट्विटर पे आपके लिए लगातार मांग कर रहे हैं, जैसा कि टर्म 1 में आपके लिए गलतियां की है, सीबीएसई ने चीटिंग वगैरह पेपर लीक हुआ है, उसका एक ही आउटकम और सोल्यूशन है, हम लोगों को कुछ मार्क्स दे दे, सीबीएसई कुछ नंबर्स दे दे तो एटलीस्ट हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, है ना। हम ऑनेस्टी से अपना एग्जाम दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो आप लोगों को माइंड सेटअप कर लेना है, किसी भी हाल में इंटरनल्स और प्रोजेक्ट्स का अच्छा रोल इस बार आपको करके दिखाना है, क्योंकि आपके रिजल्ट बहुत बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच।